हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा सेज। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत 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 अच्छा फील कर रही हूँ। जैसे ही अंकल जी का वीडियो आया तो हाँ, डिस्क्लेमर मैंने डाल दिया है। जितनी भी बातें हम कर रहे हैं वो काल्पनिक पात्रों के ऊपर है, तो किसी को अपने ऊपर लेकर ऑफेंड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, और अगर आपको लगता भी है तो वो केवल एक संयोग मात्र है। तो मैं बात करने वाली हूँ कल के वीडियो के लिए। हाँ जी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई थी इस वीडियो को देखकर, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई थी। और कल जो मैंने डाला था तो वो एडिट वगैरह भी मैं ज़्यादा नहीं कर पाई थी। बहुत जगह मैं फंबल हुई हूँ और बहुत कुछ उस ऑडियो में था। आपने मेरी वॉइस देख ही ली होगी। बस मुझे वो किसी तरीके से एक सपोर्ट में वीडियो डालना था, तो रात के रात ही डालना था, तो मैंने पॉडकास्ट के वे में डाला है। और ये वाले वीडियो के बाद हो सकता है रात में अगर कोई आता है तो पॉडकास्ट ही आएगा, इसके बाद जो भी आएंगे पॉडकास्ट आएंगे। बट हाँ, जो भी होंगे बहुत ही सटीक होंगे जैसे मेरे वीडियोज़ होते हैं, तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जितने लोगों ने मुझे बहुत बहुत सारा प्यार दिया, मतलब कमेंट्स के माध्यम से, जिन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप करो, कुछ भी कहो, दिक्कत आती है तो हम आपके साथ हैं, तो उनको मैं यहाँ से धन्यवाद देना चाहती हूँ। पिछले कुछ वक्त से मेरी ऐसा था ना, माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, जिस वजह से मैं बहुत सारे कमेंट्स रीड नहीं कर पाई हूँ। मैं सबको हार्ट देती थी, वो भी नहीं दे पाई हूँ, और ना ही मैं कमेंट्स के रिप्लाई दे पाई हूँ। तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। आगे आने वाले वीडियोज़ में आप जो भी कमेंट करोगे मैं ध्यान से पढ़ूंगी, उनका जवाब भी दूंगी। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जो लोग भी कमेंट करते हैं, जब हम काल्पनिक पात्रों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप काल्पनिक पात्रों के नाम को ही लिखिए वहां पर। जो आप व्लॉगर्स जिनसे समझ रहे हो ना कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, आप उनका नाम लिख देते हो, जो बिल्कुल गलत है। आप उन्हीं पात्रों का की बात करिए जिनके बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ, यानी कि अबला बहुरानी या पंशु या फिर उल्का पिंड। तो ये सारे काल्पनिक पात्र हैं, तो यही नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखा करिए। आपको जो लगता है ना कि इससे संबंधित है, तो आपको लगने लगता है जबकि वो है नहीं, लेकिन आप लिख देते हो फिर नाम। तो ये सब मत करा करो आप लोग, ठीक है ना। तो आज से आप वही लिखना जो नाम मैं बोलती हूँ यहाँ पर, उन्हीं नामों को आप पुकारना वहां पर। तो बात करने वाली हूं मैं उल्का पिंड के बारे में, क्योंकि इनकी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कोई भी ऐसा गंभीर मैटर होता है, गंभीर केस होता है हमारे यूट्यूब वाले गोले पर, तो वो सबसे पहली इंसान होती हैं जो कूद कर आती हैं और अपना पक्ष रखती हैं, सपोर्ट जताती हैं और सबको न्याय दिलाने की बात करती हैं, जिनको लोग न्याय की देवी नाम से भी पुकारते हैं। हालांकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो न्याय की देवी हैं वो खुद को न्याय नहीं दिला पाती। उनके लाइव में ही गाली गलौच हो जाती है, उन पर जो है प्रताड़ना हो जाती है, उनको मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, और वो अपने आप को न्याय दिलाने में असमर्थ हो जाती हैं। लेकिन दूसरों को न्याय दिलाने वो सबसे आगे बढ़कर आती है। मैंने कहा ना, कुशल हाथ, कल वाले वीडियो में मैंने बताया था, कुशल हाथ जो सब कुछ कुशल कुशल कर देंगे। और कहीं ना कहीं यार, इनको थैंक यू बोलो आप लोग जाकर, क्योंकि इन्होंने बहुत कुशलता से ना किसी की रियलिटी लाकर सोशल मीडिया के ऊपर रख दी है। जी हाँ, इनके आने से हमेशा आप देखना केस में ये चीज होती है, ये जिसका साथ दे रही होती है ना, उसकी रियलिटी जरूर लाकर रखती हैं। इन्होंने जगत दीदी की जो रियलिटी लाकर रखी थी ना, जो पीछे की मुद्दे जो सोशल मीडिया पर थे भी नहीं, और वो लाकर इन्होंने जो असली चेहरा सबके सामने ला दिया था ना, वो कुशलता किसी और हाथ में नहीं है, वो कुशलता केवल इनके ही हाथों में है। तो जगत दीदी ने इनसे जैसे ही सपोर्ट मांगा था, उन्होंने अपना बंटा धार करा लिया था और ऑडियंस के साथ एक न्याय हो गया था। तो इनको न्याय की देवी बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ऐसा ही इस मैटर में हुआ है। जैसे ही हमारी जो फ्लैपी जी हैं, उन्होंने इनसे हाथ मिलाया है, वैसे ही इन्होंने फ्लैपी जी की फजीती कर दी है। फ्लैपी जी ने बहुत संभाला था अपने सारे वीडियोस में, वो इस तरीके से पूरा मतलब लेकर चल रही थी कि भाई वो पकड़ी ना जाए, पकड़ी ना जाए, बट वो पकड़ी गई, और उसका पूरा पूरा श्रेय जाता है हमारी जो उल्का पिंड है उनको। पहली बात तो इनका सबसे बड़ा जो गलती थी ना हमारी फ्लैपी जी की, वो ये थी कि इन्होंने मिला लिया हाथ जाकर उल्का पिंड से। अगर इन्होंने उल्का पिंड से हाथ नहीं मिलाया होता तो इनकी इतनी फजीती नहीं होती, और जितने इनके अगेंस्ट में खड़े हो गए ना, वो शायद एक बार के लिए इन्हें सपोर्ट कर जाते। लेकिन इन्होंने जिस पक्ष से सपोर्ट मांगा ना, उस पक्ष से मतलब सबको ही त्रस्त हैं। यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा लोग उस पक्ष से इतना त्रस्त हैं कि अगर उसके साथ कोई सही इंसान भी हाथ मिलाएगा ना, तो लोग कभी उसका साथ नहीं देंगे, इनका साथ हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अब कुछ लोगों का नाम लेकर हम लोग को धमकाया जा रहा था कि भाई आपके चैनल उड़वा देंगे, ये कर देंगे। अब वो भी इनके विपक्ष में बोल रहे हैं, वो भी पैनल बिठा रहे हैं, तो ये यहाँ पर चल रहा है। तो जैसे ही जो उल्का पिंड है वो मैदान में आई, तो उन्होंने एक के बाद एक परतें खोलना चालू कर दी और खुद एक्सपोज करना चालू कर दिया है। किसको? फ्लैपी जी को। पहले तो हम पंशु की बात करेंगे।
तो जैसा कि हम लोग वेट कर रहे थे कि पंचू का कोई वीडियो आएगा तो हम पंचू को करेंगे सपोर्ट, लेकिन जब तक पंचू का कोई वीडियो नहीं आएगा या अंकल जी का कोई वीडियो नहीं आएगा हम सपोर्ट नहीं करने वाले। ये हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था, साफ तौर पर बोल दिया था, क्योंकि जो भी कुछ हुआ, जो धमकी दी गई और जो भी कुछ किया गया, उसके बाद यार हमको भी लगता है कि भाई हम किसी का साथ दे रहे हैं, डंके की चोट पर दे रहे हैं, इतना कुछ सुन रहे हैं, धमकियां सहन कर रहे हैं, तो जिनका दे रहे हैं उनको भी तो आगे बढ़कर आना चाहिए ना। तो हम वेट कर रहे थे। तो एक वीडियो आता है पंचू का जहां वो बोलती हैं कि सब कुछ जो है कोर्ट में चलेगा, पुलिस में चलेगा, न्याय में होगा, अब हम कुछ भी सोशल मीडिया पर आकर नहीं बोलेंगे। तो इस चीज पर जो कुछ लोग हैं उन्हें ऐसा लगा कि भाई ये तो डर गई, ये तो डर गई, इसको और डराते हैं। तो जो हमारी उल्का पिंड है वो वीडियो लाइव वगैरह वगैरह के माध्यम से सीधे पंचू को पूछती हैं कि मेरे सवालों का जवाब दीजिए, आप डर गई, आप मेरे इन सवालों का जवाब दो, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, फलाना ढिमाका, ये वो। तो जो पंचू एक वक्त के लिए सोच रही थी कि भैया शांत हो जाइए, सोशल मीडिया पर गंदगी ना करिए, चलो हटाओ यार, फैमिली की ही ना कटती है, ये सब सोचकर जो पंचू चुप बैठने वाली थी, अब उन्होंने सोच लिया कि मैं चुप नहीं बैठूंगी, अब चलो भाई जवाब दे ही देते हैं, जो जो सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं उसका जवाब मैं दे ही देती हूँ फाइनली। तो वो बैठाती हैं एक लाइव जहां बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे किए जाते हैं लगातार। अब इधर पर उनसे कुछ क्वेश्चन किए गए, ऑब्वियसली जब उनके घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी तो उस वक्त इंसान का दिमाग, माइंड कहीं भी नहीं होता है, और बेनिफिट ऑफ द डाउट जब हम फ्लैपी जी को दे सकते हैं तो इनको भी देंगे कि भाई उस वक्त ना तो उनकी कंडीशन अच्छी थी और ना ही इनकी कंडीशन अच्छी थी, तो भाई इनको भी ज्यादा चीजें याद नहीं थी और उसको कंफ्यूज भी किया जा रहा था। कभी इंस्टा की बात की जाती थी, कभी व्हाट्सएप की बात की जाती थी, और कर करके उसको कंफ्यूज किया गया और उससे धड़ाधड़ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जैसे कोई बहुत बड़ा, कोई समझदार व्यक्ति जो है लाइव कर रहा है, जिसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। एक मुद्दा और उठाया गया कि पीछे कोई बैठा था जो उसको इशारे कर रहा था, जो उसको समझा रहा था कि क्या बोलो, कौन सा क्वेश्चन लो, ये सब उसको समझा रहा था। तो मुझे इस बात से वाकई में, मुझे भी इस बात से जो है पंचू से नाराजगी है। भाई क्यों कोई पीछे बैठा था, क्यों आपको बता रहा था, वो उसको आपके बगल में बैठना चाहिए था, बगल में बैठकर बताना चाहिए था, क्योंकि आप एक छोटे बच्चे हो, आपको ऐसे अकेले नहीं बैठना चाहिए। हमें आपके चेहरे पर वो फियर दिखाई दे रहा था, लाइव फेस करने का फियर, लोगों के क्वेश्चन को आंसर देने का फियर। तो जब आपकी भाभी जी, जो कि अबला बहू रानी जी हैं, जब वो अपने इतने बड़े भाई को ऐसे ऐसे थम्स अप देकर बता सकती हैं स्क्रिप्ट और बोलती हैं हाँ अब यहाँ कट करना है, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला, तो आप तो यार माइनर हो, आप तो बगल में बैठा सकते थे, आपने क्यों नहीं बैठाया, ये आपकी गलती है। तो ये तो बात गलत है, जो मैं बोलूंगी जो गलत है वो गलत है। अब भाई साहब यहां से कंसेंट लिए गए कि भाई फिर से जो केस है ओपन कराया जाएगा। अब जो जो आत्मा है उनकी, जो जा चुके हैं इस दुनिया में नहीं है, उनका भी मजाक बनाया जा रहा है ना। उनको न्याय दिलाने के नाम पर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, जिससे डॉलर अर्न करने की कोशिश की जा रही है, वो एक अलग ही लेवल की गंदगी है ना। तो वो जो स्टार्ट हुई, चलो भाई स्टार्ट हुई तो स्टार्ट हुई भाई। अब वो जो उनकी जो आत्मा है वो ना तो अपनी पत्नी के पास जा रही है, ना अपनी बहन के पास जा रही है, ना अपने माँ बाप के पास जा रही है, वो किसके पास जा रही है, हमारी न्याय की देवी कुशल हाथों के पास, है ना। तो कुशल हाथों के पास वो जा रहे हैं, सब कुछ मांग रहे हैं, ये न्याय दिलाने के लिए आगे भी बढ़ गई। इनका कहना था कि मुझे वाइफ का कंसेंट मिल गया है, मैं केस ओपन कराऊंगी, मैं दोबारा से पूरा प्रोसेस करवाऊंगी वगैरह वगैरह, इन्होंने बोला अपने ही वीडियोज में। अब जैसे ही यहाँ से पंचू ने भी कंसेंट दे दिया तो ये कहने लगी अब तो मुझे दोनों जगह से कंसेंट मिल गया है, अब तो मैं सब कुछ लाऊंगी, सब रियलिटी ला कर रख दूंगी, मैं केस करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। उसके बाद आ जाता है अंकल जी का वीडियो। अंकल जी ने अपने वीडियो में सीधा सीधा ये बोला कि भाई साहब हम पैसा देने को भी तैयार हैं, सॉरी बहन जी हम पैसा देने को भी तैयार हैं, आप पैसे भी खर्च मत करो, हम अपना कंसेंट देने को तैयार हैं, हम यहाँ तक कि हम प्रूफ्स के जो फोटोज और वीडियोज हैं वो भी आपको सेंड कर देंगे, आप आगे बढ़ो। अब उन्होंने अपना कंसेंट आपको दिया। जैसे ही यहाँ से कंसेंट आया तो जो हमारी न्याय की देवी जी हैं उनका एक अलग ही रूप सामने आ गया भाई। जो कह रही थी कि मैं न्याय दिलाऊंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, सब कुछ प्रोसेसिंग मैं कराऊंगी, अब अचानक से उन्होंने पूरा गठरा बनाया, अंकल जी के ऊपर दे मारा। उनका कहना है अंकल जी अब आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसी एप्लीकेशन कर लीजिए। भाई जब सब अंकल जी को करना है तो आप न्याय की देवी क्या करने आई हैं, यहाँ पर क्या करने आई हैं? और आपकी इन बातों से ये लगा कि अभी आपने केस की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया। किसी से बात करने से और ये चीज करने से कुछ भी नहीं होता है, आपको आगे बढ़ना था, आपने तो कंसेंट लिया था ना, प्रोसेस तो आप करने वाली थी। अब अचानक से आप अंकल को ही बोलने लग गई कि भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई ये तो वही हो गया, हम तुम्हारे साथ हैं बोल रहे हैं वो, और तुम बोल रही हो हम तुम्हारे साथ हैं। ये कैसी बात हुई? और इनका कहना है कि मुझे भी जान माल का खतरा है तो मुझे प्रोटेक्शन दिलाइए। मतलब बेचारे वो बूढ़े बुजुर्ग पहले अपना प्रोटेक्शन, मतलब वो अपने आप को नहीं देख पा रहे,
हैं, उनके घर में कोई है नहीं, वो कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत पड़ती है, हम बीमार हो जाते हैं, बीपी लो हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है और ये कह रही हैं भाई हमें प्रोटेक्शन दिलाओ, वो अपना नहीं प्रोटेक्शन ले पा रहे। उनके पास इतना होता, अगर वो इतना प्रोटेक्शन लेने वाले होते तो वो सबसे पहले अपनी बहू रानी से ना प्रोटेक्शन लेते, अब प्रोटेक्शन भी वो इनको दिलाएं। तो भाई तुम करोगी क्या? तुम केवल वीडियो बनाकर जो है डॉलर्स छापोगी? क्या है भाई यहाँ पर, क्या ही चल रहा है? और हाँ, जो मैं बोल रही थी कि इनके आने से बहुत कुछ एक्सपोज हो जाता है, तो चैनल वाली बात एक्सपोज हो चुकी है। उन्होंने खुद बोला है अपने वीडियो में, लाइव में शायद, कि वो चैनल उसी के पास है, अबला बहुरानी के पास। वो गुस्से में आकर और ये करके उसने जो है डिलीट कर दिया है। डिलीट तो खैर नहीं है, वो हाइड है क्योंकि वो सोशल ब्लेड पर शो हो रहा है। तो इन्होंने एक्सपोज कर दिया, किसी ना किसी वे में इन्होंने एक्सपोज कर दिया उसको कि उसके पास चैनल है। शायद वो ये बात कभी ना कबूलती, और ऐसे ही जगत दीदी के मैटर में हुआ था। कुछ बातें जो जगत दीदी कभी कबूल नहीं करती, वो इन्होंने कबूल कर दी थी आकर। तो इन्होंने चैनल का भंडा फोड़ दिया। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन अंध भक्तों को या फिर जो उनको कभी पसंद करते थे उनको ये पूछना चाहिए कि भाई जब चैनल आपके पास था आपने ही डिलीट किया है, क्योंकि आपकी जो सगी साथी हैं, जो आपकी संगी हैं, जो न्याय की देवी हैं, वो खुद आकर सोशल मीडिया पर बोल रही हैं। तो अब जवाब दीजिए कि भाई वो जो मॉफ्ड पिक्चर अपलोड हुई थी वो किसने की थी? और आप तो एलिगेशन लगा रहे थे पंचू एंड फैमिली पर कि उनके पास है। पंचू जानती है कि किसके पास है। तो ये सब सवाल आपको नहीं लगता है कि यहाँ पूछे जाने चाहिए? मुझे तो बहुत ज्यादा लगता है। दूसरी बात, एक और मुद्दा उठाया गया कि जो अंकल आंटी हैं उन्हें पंचू को नहीं लाना चाहिए, पंचू को उनके घर नहीं जाना चाहिए और आंटी को अपने भाई से रिश्ते तोड़ देने चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि ये पॉइंट कहां तक वैलिड है? भाई ये तो सीधे सीधे दादागिरी हो गई, ये तो अपनी अपनी चलाना हो गई। भाई अभी अंकल ने वो जो विला है उसको लेकर बोल दिया भैया तुम्हें जो करना है कर लो, कर लो। तो ये तो वही हो गई ना कि भाई हर चीज में अंकल जी झुकते चले जाएं कि भाई चलो विला भी तुम ले लो, तुम्हें जो करना है कर लो, बेचना है बेच दो, मुझे पैसे देना है मुझे दे दो, मुझसे लेना है मुझसे ले लो, जो तुम्हें करना है जो तुम्हें उचित लगे तुम वो कर लो। तो यहां भी वो झुक गए, अब वो इसमें भी झुक जाएं तो वो क्या करें? वो जाकर वृद्धाश्रम में रहे, जाकर बेटी आए नहीं वो अपने भाई से रिश्ते तोड़ दे बहन। तो फिर ऐसी बात है तो फिर मैडम भी तोड़ दे, बहू रानी भी तोड़े, फिर सबसे सब अपनी अपनी चलाओगे। मतलब भाई हम तो तुम्हें सोशल मीडिया पर नंगा करेंगे, अगर तुम नंगा नहीं होना चाहते हो तो हमारे ये जो बातें हैं, ये हमारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको मानने होंगे। ये कहां तक वैलिड है? दूसरी बात, चलो अब जो मैडम का वीडियो आया है या जो भी बहुरानी जी का वीडियो आया है अंकल के रिगार्डिंग जो बात हो रही है ना, ड्रिंक की, आंटी को मारने की, बहुत सारी ये बातें हुई हैं। तो इसको मैं अगले वाले वीडियो में डिस्कस करूंगी। हो सकता है मैं उसके लिए पॉडकास्ट ही लेकर आऊं रात में। तो अभी इतना ही रखते हैं वीडियो, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा हो चुका है और बहुत ज्यादा लंबा हम नहीं खींचना चाहेंगे इसको। तो ये जो दूसरा टॉपिक है ना, ये जो प्रॉपर्टी वाला और ये जो भी बहुरानी जी का वीडियो आया है, अबला बहुरानी जी का, जो कि एक काल्पनिक पात्र है, इन पर हम बाद में बात करेंगे, पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो बने रहना, पॉडकास्ट आएगी शाम को या रात तक, तो उसमें आप बने रहना। ये वाली जो बातें थी ये फिलहाल मैं स्पेशली लेकर आई थी न्याय की देवी जी के लिए, जिनके कुशल हाथ है। मैंने बात की थी ना कुशल हाथों की, तो आप समझ गए होंगे कौन है। तो ये सब काल्पनिक पात्र है, तो इसमें किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।